लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है और जैसा उस जगह के बारे में लोगों ने बताया, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन को बिना विलंब किए, चूँकि वहाँ तो जैसे अभी हम सुन रहे थे कई एक उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो हमें लगता है उन सारी चीज़ों को भी लोग खंगाल लेंगे। और फिर जिस प्रकार से रात की घटना है और मेला में लोग घूमते रहते हैं, तो उस आसपास के लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा कि झुंड पर जब कोई भी होंगे तो कोई ना कोई चेहरा आ जाएगा इसमें से। और हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को बिना विलंब किए अब पूजा भी समाप्त हो गया, अब उस अपराधियों को पकड़नी चाहिए, तभी इनके माँ बाप बाकी को न्याय मिलेगा। फिर दूसरे लोग फिर इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अब निश्चित रूप से जिसके परिवार में जवान बच्चे मरे हैं, काम वही करते थे, तो सरकार की ओर से हम कहेंगे कि उनके परिवार को जो ये लोगों ने मांग किया है मुआवजा, चूँकि रोड वगैरह भी लोगों ने जाम किया था, तो जितने ही लोगों ने मांग किया था उसको देनी चाहिए सरकार को। सर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नशा की गिरफ्त में युवा हो गए हैं और पुलिस प्रशासन भी शायद सहयोग कर रही है नशे गिरोह चलाने में। देखिए वो तो निश्चित रूप से देखना चाहिए, नशा की जो गिरफ्त में है झारखंड या फिर रांची जैसे शहर में, पहले भी अखबारों में छपते रहा है, खास करके नए जो टीनेजर लड़के लड़की है उसके गिरफ्त में है। तो ये मुझे कई एक लोग बताते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि उस पर उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स सरकार को गठित करनी चाहिए। कम से कम राजधानी मुख्यालय है, कई एक यहाँ शिक्षण संस्थानें चलते हैं, कोचिंग संस्थान चलता है, तो कोई अगर लड़के ये क्या कहते हैं पुलिस टास्क फोर्स गठित करे और सिविल वर्दी में एक लड़के लोग घूमे, पुलिस लोग घूमे, और घूमना ही नहीं बल्कि वो लोग भी थोड़ा कोशिश करें पकड़ने का। पकड़ने मतलब जहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, इस प्रकार के नशीले पदार्थ, वो आसान तरीका है उसको पकड़ने का, तो उसको तो ज़रूर ही करना चाहिए, नहीं तो जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और एक बार जब जनरेशन बर्बाद होता है फिर उसको सुधारने में बहुत कठिन होता है। 11 तारीख को लड़का मेरा घूमने गया, उसके बाद में सुबह हमको पता चलता है कि 12 बजे जैसा किसी से झंझट हुआ, मैंने थोड़ा सा उसी के बीच में जो लड़का झंझट हुआ वही लड़का बोला कि अभी हम ग्रुप लेके आ रहे हैं, ऐसे करके वो लड़का को 20-25 लड़का मिल के साइड में ले जाके मारता है सर। माथा में जब मारा तो गिर गया, उसके बाद चाकू से उसको मारा जा रहा है। तब जब मारने लगा तो इतने में पुलिस आया और हम लोग भाग गया। उसके बाद में पुलिस था मेडिकल में फ़ोन कर देता है तो गाड़ी लेके आता है और उसको उठा के ले जाता है। बहुत हाँ रिम्स ले जाता है। अब रिम्स ले गया तो लवारिस ला से बोल के उसको किनारे कर देता है सर, रास्ते में उसका मौत हो जाता है। हम लोग खोजते खोजते पूरा परिवार मेरा खोज रहा है वहाँ। तब झगड़ा वगैरह था रोहित? नहीं नहीं किसी से झगड़ा नहीं। बिजली वाला मेंटेन करता था हरिओम टावर में। और एक लड़का था आलोक नाम के, वो काम करने जाते थे? हाँ 7 बजे जाता था, 10 बजे रात को आता था, कभी 2 बजे आ जाता था, कभी 3 बजे आ जाता दिन में, कभी फिर आ जाता था, फिर आराम करता था, फिर उसको फ़ोन करके बुलाया जाता था 9 बजे तक ड्यूटी करो बोल के। 9 बजे ड्यूटी करके फिर वही जगह कुछ खाते पीते चल आता था सर। वो लड़का वही लड़का उसको फ़ोन करके बुलाया, आलोक नाम के लड़का कि चलो घूमने बोल के बार बार फ़ोन कर रहा था, आ रहे हैं गाड़ी लेके आ रहे हैं ऐसे बोला सर। और वही लड़का लाके मोबाइल देता है, वही लड़का खबर करता है सर। तब हम लोग खोजने लगे। किस पर है? हाँ आलोक के वही बता सकता है सर, वही सर। आलोक कौन है? वो वहाँ हरियम टावर में मैंने बाथरूम तो नहीं, वो भी काम करता था, काम करता है वहाँ, बाथरूम उथरूम धोता था काम करता था। और उसी के साथ घूमने गया सर। अब लड़का मेरा बिजली वाला मेरा बाबू उससे सीनियर है, एक ठो जूनियर है, तो वो नहीं आता था, उसका ड्यूटी को भी करता था सर। वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको मेरा बेटा का इंसाफ मिले, एक माँ को इंसाफ मिले, उसको फांसी दीजिए ताकि और किसी बेटा का या किसी का भाई का मर्डर ऐसा ना हो। थोड़ा थोड़ा बात में अब लड़का हम देखने नहीं गए थे कि क्या हुआ था।
और अभी हम लोग वही लड़का कमा के देता था सर। दशहरा का समय था, हम लोग का हाथ खाली हो गया। अभी हम कैसे इसका पार लगाएंगे? हम लोग का नियम में 30-40 हज़ार खर्चा होता है, कहाँ से लाएंगे सर? और कोई मांग कर रहे हैं मुआवजे वगैरह का सरकार से? बस हमको मेरा काम क्रिया करने का दे दे सर। जैसे डेरा मेरा काम करते हैं वैसे ही खा के कमा के खाएंगे। और सरकार से हमको जो 10 दिन में जो नियम लगेगा ना, पैसा खर्चा होगा वो दे दे, और उसको लड़का को खोज के निकाल के फांसी दे दे। और क्या बोल सकते हैं? रोहित के पिताजी भी हैं। जी सर। कब पता चला आपको ये बात कि इस तरह का मामला हुआ है? जी क्या, आप तब कहाँ थे? हम लोग घर में सोए हुए थे, हम लोग को कुछ पता नहीं था। जब आलोक आया मोबाइल लेके, सवेरे सो के उठे तो रोहित रोहित बोल के चिल्लाया घर में। तो हम लोग निकले और बोले कि रोहित तो नहीं है। तो बोला कि तुम ही लोग साथ में घूमने गया है। तो वो बोला कि हाँ घूमने तो गया था, तो मोबाइल हमारा पास है। तो हम बोले कि तुम्हारे पास मोबाइल कैसे आया? तो बोला नहीं, हमको पकड़ने के लिए दिया था। तो उसके बाद में मोबाइल दे के वो चला गया। तो हम बोले कि गाड़ी कहाँ है? तो गाड़ी भी से बोला कि गाड़ी तो जलान रोड में रखा हुआ है। तो फिर बोला कि गाड़ी को जल्दी से जल्दी ले आइए। हम बोले कि उसका भाई, बड़ा भाई आएगा तभी लाएगा, चाबी तो नहीं है। तो उसका बड़ा भाई ससुराल में था, उसको बुला के लाए। फिर लड़का लोग आया, फिर दोबारा लोग साथ है, 2 लड़का, फिर लोग साथ में ले गया वहाँ पर। फिर गाड़ी हम लोग को हैंड ओवर किया। वही गाड़ी से फिर हम लोग को बोला कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पर ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद में वहाँ पर एगो बुजुर्ग आदमी वहाँ पर दुकान खोल रहा था, बाकी दुकान सब बंद था। तो वहाँ पर फिर पूछे उनको, अंकल से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा रात में हुआ था? तो बोला कि हाँ हुआ था, यहाँ पर मारपीट बहुत हुआ था। तो उसके बाद में बोला कि नहीं, एम्बुलेंस आया और पुलिस वाला गाड़ी आके इसको रिम्स ले गया। तो रिम्स ले गया बोला। तो फिर हम लोग रिम्स से दौड़ा दौड़ी हम लोग गए। हम लोग कम से कम यहाँ से 15-20 लड़का, अब पूरा उसमें छान मारे, कहीं हम लोग को नहीं पता चला। ड्रामा सेंटर में मतलब वहाँ भी जाके पूछे, नहीं पता चला। तो फिर बोला कि उधर चल जाइए पुराना बिल्डिंग तरफ। पुराना बिल्डिंग तरफ नीचे ऊपर पूरा कैदी तैदी सब रूम में हम लोग ढूंढे, कहीं पता नहीं चला। लास्ट मोमेंट ने हम लोग हार गए। तो बोले बड़ा लड़का को, बेटा साहब हमसे नहीं होगा, हम चलो सदर हॉस्पिटल। तो लास्ट में फिर बोले उसको कि बाबू एक मतलब फिर इसमें काउंटर रूम में पूछ लो, बोलो कि लवारिस वाला पेशेंट कहाँ रहता है। तो फिर वहाँ पूछा तो बोला कि बगल में बैठा हुआ उससे जाके पूछिए। तो फिर उसको जाके पूछे कि भैया सो यहाँ लवारिस वाला कोई रात में आया है? तो बोला कि हाँ आया है। तो हम लोग बोले कि कैसा लड़का है? तो बोला कि आप ही लोग जैसा यंग लड़का है, लंबा लंबा बाल है, आप ही लोग जैसा है, गोरे गोरे है। तो हम बोले कि हमको खोल के दिखलाइए। जब खोल के दिखाता है तो देखे मेरा लड़का है। तो उसके बाद में बस वही है। तो उसके बाद में हमको दिया 2-3 बज गया, मतलब 2-2:30 बज गया, लाश हमको मिला है, मतलब पता चला है। खोदते खोदते परेशान हो गए थे हम लोग। यही तो बात है। 7 बजे आया था। नहीं, सवेरे 7 बजे, सवेरे 7 बजे। हाँ दिन भर ढूंढते हम रहे। हम लोग 20-25 लड़का, मतलब 15-20 लड़का हम लोग ढूंढते रह गए। नहीं 2:30 बजे रात में नहीं मिला, 2:30 बजे दोपहर में मिला। तो उसके बाद में फिर पुलिस लोग आया, फिर बताया, बोला कि 5 मिनट नहीं आते तो फिर मतलब लवारिस में चला जाता। हम बोले कि मेरा है सर, हमको चाहिए हमारा पैसा। फिर उसके बाद हैंड ओवर किए। वो तो बोलता है कि मतलब डेड बॉडी रोडे में हो गया था बोलता है। कहीं पर कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ, समझिए कैसे बेड में सोया हुआ था, तो उसमें यहाँ पर जितना बड़ा जगह है उतना बड़ा जगह में मतलब उसका ब्लड गिर के अथी हो गया। देख के हम अथी हो गया। क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे सर, जो है मुआवजा दे दिया जाए और उसके बाद में अपना जो उसका तो, जी सर। आप उनके पिता है ना? पिता है। क्या करते हैं? हम सर देखिए ई रिक्शा चलाते थे। वो भी ई रिक्शा हमारा 2 महीना से
जेल चौक से पकड़ के ले गया है, कितना छुटाने में अथी लग रहे, लेकिन भी पुलिस वहाँ हमको नहीं दिया, अभी तक वहाँ पड़ा हुआ। उस दिन से हम बैठे हुए, क्या करेंगे सर, वही लड़का हमको चला के देता था, वही छोटा लड़का था, वही देता था, उसी से घर चलता था। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in